आदित्य क्लासेस एग्जाम गुरु चैनल में आप सबका स्वागत है। करंट अफेयर की 2026 की पहली क्लास है, ये याद रखेंगे आप। और पूरी कोशिश रहेगी कि इस करंट अफेयर की क्लास में आपको याद करा दिया जाए। याद कैसे करा जाए, सबसे पहले आप याद रखिएगा, हम लोग इस क्लास में क्या पढ़ेंगे। स्टेप 1 में क्या पढ़ेंगे, करंट अफेयर का चित्रात्मक क्लास लेंगे। स्टेप 2 में क्या करेंगे, उसी चित्रात्मक क्लास का वन लाइनर पढ़ेंगे। स्टेप 3 में क्या करेंगे, उसी वन लाइनर का हम लोग 30 MCQ हल करेंगे। और उन तीनों स्टेप से अगर आप गुजरेंगे, शुरू से लास्ट तक इस क्लास में बने रहेंगे, तो निश्चित ही सभी महत्वपूर्ण करंट अफेयर आपको याद हो जाएगा। ठीक है, आइए शुरू करते हैं करंट अफेयर और जो है चित्रात्मक क्लास का पहला। सबसे पहले याद रखिएगा, वैश्विक शिक्षक पुरस्कार 2026 किसे दिया गया, तो रूबल नागी जी को जो है वैश्विक शिक्षक पुरस्कार 2026 दिया गया। केंद्रीय कृषि मंत्री के अनुसार भारत चावल उत्पादन में विश्व में प्रथम स्थान है, याद रखेंगे आप। नेक्स्ट है ग्रीनलैंड। ग्रीनलैंड की राजधानी क्या है, तो नुक है। आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है। अमेरिका और जो है डेनमार्क के बीच में काफ़ी चर्चा का विषय रहा कि डेनमार्क विश्व का एक तो सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है, ग्रीनलैंड है। इसकी राजधानी नुक है। इसकी आधिकारिक भाषा कल्लालीसुत है। और इस ग्रीनलैंड का राष्ट्रीय दिवस 21 जून को मनाया जाता है। ग्रीनलैंड किस देश के अधीन है, तो डेनमार्क देश के अधीन है। और डेनमार्क की राजधानी क्या है, कोपेनहेगन है। ठीक है। और अमेरिका जो है अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन से सदस्यता समाप्त करने का फैसला किया है 2025 में। अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का जो है स्थापना आप जानते होंगे 30 नवंबर 2015 को हुआ था। भारत और फ्रांस के जो है सहयोग से हुआ था। ठीक है, क्लास आपको अच्छा लग रहा हो तो लाइक सब्सक्राइब जरूर करना चाहिए, हाई बटन जरूर दबाइएगा ताकि क्लास का मोटिवेशन रहे। क्लास देखने के बाद फीडबैक जरूर दीजिएगा ताकि इसी तरह की क्लास आपको बनाते रहे हम। राष्ट्रीय दुग्ध दिवस 26 नवंबर को मनाया जाता है डॉक्टर वर्गीस कुरियन की जयंती पर। और अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव 2025 का आयोजन कहाँ किया गया, पूसा परिषद नई दिल्ली में इसका आयोजन किया गया। इसका थीम क्या था, तो विज्ञान से समृद्धि आत्मनिर्भर भारत के लिए इसका थीम था। और जो है महाराष्ट्र भूषण सम्मान, यानी महाराष्ट्र राज्य का सर्वोच्च नागरिक सम्मान महाराष्ट्र भूषण सम्मान किसे दिया गया, राम बी सुतार को दिया गया, जिनका हाल में निधन हो गया। स्टैच्यू ऑफ यूनिटी का निर्माण भी इन्होंने ही किया था और भी बहुत महत्वपूर्ण मूर्तियों का निर्माण इन्होंने किया था। भारत ने यूनेस्को की 20वीं अमूर्त सांस्कृतिक विरासत संरक्षण की मेजबानी नई दिल्ली में की। और जो है दीपावली पर्व जो हो भारत की 16वीं सांस्कृतिक विरासत सूची में शामिल किया। विश्व का प्रथम देश मालदीव है। क्या किया उसने, लाइफ टाइम तंबाकू पर प्रतिबंध लगाने वाला जो है विश्व का प्रथम देश कौन है, मालदीव है। मालदीव की राजधानी माले है। एशिया महाद्वीप का सबसे छोटा देश क्षेत्रफल में, एशिया महाद्वीप का जनसंख्या में सबसे छोटा द्वीप कौन सा है, मालदीव। मलय भाषा यहाँ बोली जाती है। नेक्स्ट है 16वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन है, डॉक्टर अरविंद पनगड़िया हैं। इनका कार्यकाल 1 अप्रैल 2026 से 31 मार्च 2031 तक रहेगा। और स्वच्छ सर्वेक्षण 2025 में सबसे गंदे शहर में अगर किसी का नाम आएगा तो याद रखिएगा मदुरई का नाम जो है सबसे गंदे शहर में आएगा। मदुरई है कहाँ, तो तमिलनाडु में है। जैसा कि आप जानते होंगे सबसे स्वच्छ शहर 8 बार लगातार सबसे स्वच्छ शहर इंदौर। इंदौर में क्या है, राष्ट्रीय सोयाबीन अनुसंधान केंद्र कहाँ है, इंदौर में है, जिसे मिनी मुंबई के नाम से जाना जाता है। यानी सबसे गंदा शहर जो है मदुरई, सबसे स्वच्छ शहर जो है इंदौर को आपको याद रखना है 8वीं बार। राष्ट्रीय युवा पुरस्कार किसे दिया गया, आकर्ष श्राफ को दिया गया। देखिएगा किसे दिया गया, आकर्ष श्राफ को जो है राष्ट्रीय युवा पुरस्कार 2025 दिया गया। मिस यूनिवर्स 2025 का खिताब मैक्सिको की फातिमा बास को दिया गया। और 2025 में संसद रत्न पुरस्कार कुल 17 सांसदों को जो है दिया गया। अंतरिक्ष में जाने वाले प्रथम भारतीय शुभांशु शुक्ला लखनऊ के हैं, याद रखिएगा। वैसे राकेश शर्मा गए थे तो अंतरिक्ष में नहीं गए थे, ये सिर्फ जो है आपके जो है चंद्रमा पर गए थे। अंतरिक्ष पे जाने वाले जो है शुभांशु शुक्ला का नाम एग्जाम में जरूर आएगा। और अशोक चक्र से सम्मानित किया गया, किसे, शुभांशु शुक्ला को सम्मानित किया गया। और जो है 2026 में भारत सरकार द्वारा पद्म भूषण की कुल संख्या 131 है। ये संख्या सीधे आप याद रखिएगा 131 2026 में पद्म पुरस्कार दिए गए कुल है। और इसमें 5 जो है
पद्म विभूषण दिए गए। इसमें से 13 जो है भारत सरकार द्वारा पद्म भूषण दिए गए और इसमें से 113 पद्मश्री जो है दिए गए। तीनों याद रखिएगा, फिर से रिपीट कर दे रहे हैं। कुल 131 दिए गए। 131 में 5 पद्म विभूषण सबसे बड़ा, उसके बाद 13 पद्म भूषण और 113 जो है पद्मश्री दिए गए। पद्म पुरस्कारों में मरणोपरांत 16 लोग को दिया गया और 19 महिलाओं को दिया गया इस बार इसमें 131 में। और 2026 में 77वां गणतंत्र दिवस मनाया गया 26 जनवरी को और थीम था वंदे मातरम के 150 वर्ष। यूरोपीय परिषद के अध्यक्ष एंटोनियो कोस्टा, पुर्तगाल के कभी प्रधानमंत्री थे ये। यूरोपीय परिषद के अध्यक्ष वर्तमान में कौन है? एंटोनियो कोस्टा, जो मुख्य अतिथि के रूप में आए थे, एग्जाम में आ सकता है। और यूरोपीय आयोग के अध्यक्ष उर्सुला वॉन डेर लेyen है और जो है यूरोपीय आयोग के, याद रखिएगा। नेक्स्ट इसमें से नए राष्ट्रीय अध्यक्ष जो है भाजपा के, बीजेपी के जो है नए राष्ट्रीय अध्यक्ष जो बने हैं उनका नाम क्या है? नितिन नवीन उनका नाम है। और जो है संन्यास की घोषणा बैडमिंटन खिलाड़ी साइना नेहवाल ने, ठीक है, साइना नेहवाल ने क्या किया? जो है अंतर्राष्ट्रीय कैरियर से संन्यास की घोषणा कर दिया। उत्तर प्रदेश के राज्यपाल आवास का नाम जो है राजभवन से हटाकर जन भवन कर दिया गया। ये एग्जाम में पूछा जा सकता है 2025 में। राष्ट्रीय शहरी सम्मेलन 2025 का आयोजन कहाँ किया गया? यशोभूमि जो है नई दिल्ली में किया गया। 6वें राष्ट्रीय जल पुरस्कार के तहत सर्वश्रेष्ठ राज्य जो है महाराष्ट्र को घोषित किया गया जल पुरस्कार में। और जो है भारत की वृक्ष महिला सालुमरदा थिमंका का हाल में निधन हो गया और इन्हें जो है भारत की वृक्ष महिला के नाम से जाना जाता है। अब देखिएगा, अब हम लोग ने चित्रात्मक क्लास पढ़ा, अब वन लाइनर क्लास पढ़ रहे हैं, उसके बाद 30 MCQ पढ़ेंगे और आप कहाँ खड़े हैं अपनी स्थिति को देख सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं प्रश्नों का सारांश में। आपने क्या पढ़ा कि वैश्विक शिक्षक पुरस्कार 2026 रूबल नागी को दिया गया। केंद्रीय कृषि मंत्री के अनुसार विश्व के सभी देशों में प्रथम स्थान भारत का 2024-25 में चावल उत्पादन में हो गया है। ग्रीनलैंड की राजधानी नूक है और जो है ग्रीनलैंड की आधिकारिक भाषा कल्लिसुत है। ग्रीनलैंड का राष्ट्रीय दिवस 21 जून है। ग्रीनलैंड का जो है डेनमार्क देश के अधीन है। अमेरिका द्वारा अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन से सदस्यता समाप्त करने का फैसला किया गया। डॉक्टर वर्गीस कुरियन की जयंती 26 नवंबर को राष्ट्रीय दुग्ध दिवस के रूप में मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव 2025 का आयोजन पूसा परिषद नई दिल्ली में आयोजन इसका किया गया, जिसका थीम विज्ञान से समृद्धि आत्मनिर्भर जो है भारत के लिए है। महाराष्ट्र राज्य का सर्वोच्च नागरिक सम्मान महाराष्ट्र भूषण रामवीर सुतार को दिया गया। भारत ने यूनेस्को की 20वीं अमूर्त सांस्कृतिक विरासत संरक्षण की मेजबानी नई दिल्ली में की, जिसमें दीपावली पर्व को भारत की 16वीं सांस्कृतिक विरासत सूची में शामिल किया गया। लाइफ टाइम तंबाकू पर प्रतिबंध लगाने वाला विश्व का प्रथम देश जो है मालदीव है। और 16वें वित्त आयोग के अध्यक्ष डॉक्टर अरविंद पनगड़िया का कार्यकाल 1 अप्रैल 2026 से 31 मार्च 2031 तक रहेगा। स्वच्छ सर्वेक्षण 2025 रिपोर्ट के अनुसार भारत के सबसे गंदे शहरों की सूची में शीर्ष स्थान जो है मदुरई का है, जो तमिलनाडु में है। राष्ट्रीय युवा पुरस्कार जो है आकर्ष सराफ को दिया गया। मिस यूनिवर्स 2025 का खिताब मैक्सिको की फातिमा बास को दिया गया। और जो है और ये टेस्ट सीरीज आप ले सकते हैं असिस्टेंट प्रोफेसर के जीएस पेपर के लिए, निश्चित ही नंबर बढ़ेंगे। इस टेस्ट को लेने में आपको क्या होगा कि पूरा सिलेबस कवर कराया जाएगा। ऑनलाइन ग्रुपिंग टेस्ट होगा, यूनिट वाइज टेस्ट होगा, चैप्टर वाइज टेस्ट होगा, मिक्स MCQ टेस्ट होगा, PDF वीडियो सोल्यूशन इसमें आपको मिलेंगे। प्रिंट आउट निकाल सकते हैं। एग्जाम पैटर्न बेस्ड है, PYQ रिपीटेड फोकस है, टाइम मैनेजमेंट प्रैक्टिस कराया जाएगा और जो है सिलेक्शन ओरिएंटेड इसमें तथ्य मिलेंगे। या तो आप जो है प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं आदित्य क्लासेस एग्जाम गुरु, या जो इस नंबर पे व्हाट्सअप करेंगे कंप्लीट कोर्स करके तो आपको लिंक जो है भेज दिया जाएगा। ये पुस्तक आप मंगा लीजिए, मार्केट में नहीं मिलेगा, सिर्फ ऑनलाइन हमारे वेबसाइट पर examsiddhi.com पे मिलेगा। और ये शॉर्टेज है, इसके बाद अब ये बुक नहीं आएगी, याद रखिएगा। इसमें बिखरे हुए चुनिंदा महत्वपूर्ण तथ्यों का जो है संग्रह है, याद रखिएगा। अक्सर परीक्षा में पूछे जाने वाले तत्वों पर आधारित है। सिलेबस के अनुसार महत्वपूर्ण सटीक जानकारी दी गई है। 1 दशक के अनुभव को इस पुस्तक के रूप में संकलित करने का प्रयास जो पाठ्यक्रम के अनुसार है। सिलेबस जल्दी खत्म और रिवाइज करने में असरदार विकल्प है। प्रत्येक थ्योरी चैप्टर के बाद जो है 30 MCQ प्रैक्टिस सेट है। अपडेटेड तथ्य है, यूनिट 2 से 6 तक है। सबसे अच्छा सबसे सस्ता, याद रखिएगा। 3rd एडिशन इसका आ चुका है, ये दूसरा एडिशन है, 3rd एडिशन आ चुका है। आपको इसे मंगाना चाहिए। इसको मंगाने के लिए इस नंबर पे बुक लिखेंगे तो आपको इसकी लिंक जो है भेज दी जाएगी।
और ये ऑफिशियल हमारा चैनल है, ज्वाइन कर सकते हैं। अब आइए 2025 में सांसद रत्न पुरस्कार 17 सांसदों को दिया गया। अंतरिक्ष में जाने वाले प्रथम भारतीय शुभांशु शुक्ला लखनऊ के हैं। 2026 में अशोक चक्र से सम्मानित किया गया शुभांशु शुक्ला को, और 26 में भारत सरकार द्वारा पद्म पुरस्कारों की कुल संख्या 131 दी गई। 2026 में भारत सरकार द्वारा पद्म विभूषण जो है 5 लोग को दिया गया। पद्म विभूषण 5 लोग को, पद्म भूषण 13 लोग को, पद्म श्री 113 लोग को दिया गया। पद्म पुरस्कारों में मरणोपरांत 16 लोग को और 19 महिलाओं को दिया गया। 26 में 77वां गणतंत्र दिवस का थीम था वंदे मातरम की 150 वर्ष। यूरोपीय परिषद के अध्यक्ष एंटोनियो कोस्टा, यूरोपीय आयोग के अध्यक्ष उर्सुला वॉन डर लेयन और भारत के नए बीजेपी के अध्यक्ष जो है नितिन नवीन बने हैं। बैडमिंटन खिलाड़ी साइना नेहवाल ने अंतर्राष्ट्रीय करियर से संन्यास की घोषणा कर दिया। 2025 के राज्यपाल आवास का नाम राजभवन से बदलकर जन भवन कर दिया गया। राष्ट्रीय शहरी सम्मेलन 2025 का आयोजन यशोभूमि नई दिल्ली में किया गया। 6वें राष्ट्रीय जल पुरुष के तहत जो है सर्वश्रेष्ठ राज्य का पुरस्कार जो है महाराष्ट्र को घोषित किया गया। 2025 में निधन सालूमर्दा तिमंका को भारत की वृक्ष महिला के नाम से जाना जाता है। अब यहाँ से अगर आप तैयार हो तो आंसर दीजिए, देखा जाए सबसे अधिक किसका जो है तैयार होता है, आंसर सही होता है। कमेंट बॉक्स में आंसर देना है। वीडियो कैसा लगा फीडबैक जरूर दीजिएगा, क्या ऐसा वीडियो बनाया जाए। तो आइए पहला प्रश्न जो है हाई बटन जरूर दबाएंगे। वैश्विक शिक्षक पुरस्कार 2026 किससे सम्मानित किया गया? आनंद कुमार, रंजीत सिंह डिसले, रूबल नागी और नीलम कपूर। आंसर होगा रूबल नागी को दिया गया। और जो है केंद्रीय कृषि मंत्री के अनुसार 2024-25 में चावल उत्पादन में विश्व में प्रथम स्थान कौन सा देश है? ये एग्जाम में आएगा, लिख लीजिए, इंपॉर्टेंट में लिख दे रहा हूं। चीन, वियतनाम, भारत, थाईलैंड। आंसर होगा भारत। तीसरा प्रश्न है ग्रीनलैंड की राजधानी और आधिकारिक भाषा जो है का सही युग्म कौन सा है? रेग्याविक डेनिश, नुक कलेनिसुत और कोपेनहेगन कलेसुत, ओस्लो डेनिश। आंसर होगा नुक जो है कलेनिसुत। ग्रीनलैंड के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य है? इसका राष्ट्रीय दिवस 15 अगस्त या आइसलैंड के अधीन है। इसकी राष्ट्रीय दिवस 21 जून डेनमार्क के अधीन है या एक स्वतंत्र द्वीप है। आंसर होगा आपका सी। जब तक मैं पढ़ूं तब तक आपको आंसर दे देना है कमेंट बॉक्स में। किस देश ने हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन से अपनी सदस्यता समाप्त करने का निर्णय लिया है? रूस ने, अमेरिका ने, फ्रांस ने, चीन ने। आंसर होगा अमेरिका ने। भारत में 26 नवंबर को राष्ट्रीय दुग्ध दिवस किसकी जयंती के रूप में मनाया जाता है? MS स्वामीनाथन, डॉक्टर वर्गीस कुरियन, वर्गीस चेरियन, नॉर्मन बोरलांग। तो याद रखिएगा डॉक्टर वर्गीस कुरियन की जयंती पर जो है 26 नवंबर को राष्ट्रीय दुग्ध दिवस मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव 25 का आयोजन कहाँ किया गया? पूसा परिषद नई दिल्ली, इसरो बेंगलुरु, IIT मद्रास, टाटा संस्थान मुंबई। पूसा परिषद नई दिल्ली में किया गया। अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव 2025 का मुख्य थीम क्या था? विज्ञान और तकनीकी, विज्ञान से समृद्धि, आत्मनिर्भर भारत के लिए, डिजिटल इंडिया और विज्ञान, सतत विकास के लिए विज्ञान। आंसर हो गया विज्ञान से समृद्धि, आत्मनिर्भर भारत के लिए। महाराष्ट्र राज्य का सर्वोच्च नागरिक सम्मान महाराष्ट्र भूषण किसे दिया गया? रतन टाटा को, रामबी सुतार को, आशा भोसले को, सचिन तेंदुलकर को। आंसर होगा रामबी सुतार को दिया गया। यूनेस्को की 20वीं अमूर्त सांस्कृतिक विरासत सूची में भारत के किस त्योहार को 16वीं विरासत के रूप में शामिल किया गया? होली को, छठ पूजा को, दीपावली को, गणेश उत्सव को। आंसर होगा दीपावली को। आजीवन लाइफ टाइम तंबाकू पर प्रतिबंध लगाने वाला विश्व का प्रथम देश कौन सा बना? भूटान, न्यूजीलैंड, मालदीव और सिंगापुर। आंसर होगा मालदीव। 16वें वित्त आयोग के अध्यक्ष डॉक्टर अरविंद पनगड़िया का कार्यकाल कब से शुरू होगा? 1 अप्रैल 2025 से, 1 जनवरी 2026 से, 1 अप्रैल 2026 से, 1 जुलाई 2026 से। तो 1 अप्रैल 2026 से 31 मार्च याद रखिएगा, और जो है 2031 तक इनका कार्यकाल रहेगा। स्वच्छ सर्वेक्षण 2025 की रिपोर्ट के अनुसार भारत का सबसे गंदा शहर कौन सा घोषित किया गया है? मदुरई, पटना, इंदौर, धनबाद। आंसर होगा मदुरई। मदुरई बताए थे कहाँ है? तो तमिलनाडु में है।
नेक्स्ट आप देखेंगे राष्ट्रीय युवा पुरस्कार 2025 से किसे सम्मानित किया गया? रोहन मल्होत्रा को, आकर्ष श्राफ को, समीर कुमार को, आकाश सिंह को। आंसर होगा आकर्ष श्राफ को। जब तक पढ़ूं तब तक आंसर दे दीजिए। हाई बटन जरूर दबाइएगा, लाइक सब्सक्राइब जरूर करेंगे ताकि ऐसे वीडियो आपको मिलता रहे। वीडियो कैसा लगा फीडबैक में जरूर दीजिएगा ताकि जो है आपको जो है ऐसे प्रश्न हम लोग बनाते रहें। मिस यूनिवर्स 2025 का खिताब जीतने वाली फातिमा बास किस देश की निवासी हैं? स्पेन की, ब्राजील की, मैक्सिको की, कोलंबिया की। आंसर हो जाएगा मैक्सिको की। वर्ष 2025 में कुल कितने सांसदों को सांसद रत्न पुरस्कार जो है प्रदान किया गया? 12 को, 15 को, 17 को, 21 को। तो 17 सांसदों को संसद रत्न पुरस्कार दिया गया। अंतरिक्ष में जाने वाले प्रथम भारतीय मिशन कौन बने हैं? राकेश शर्मा, शुभांशु शुक्ला, अजीत कृष्णन और अंगद प्रताप। आंसर शुभांशु शुक्ला। ये राकेश शर्मा तो चांद पे गए थे, ठीक है। वर्ष 2026 में शांति काल के सर्वोच्च जो है वीरता पुरस्कार अशोक चक्र से किसे सम्मानित किया गया? शुभांशु शुक्ला, नीरज चोपड़ा, मेजर विकास यादव, कैप्टन अंशुमान। याद रखिएगा तो शुभांशु शुक्ला को जो है दिया गया। वर्ष 2026 में भारत सरकार द्वारा घोषित पद्म पुरस्कारों की कुल संख्या कितना था? 106, 128, 131, 141। आंसर 131। वर्ष 2026 के पद्म पुरस्कारों में पद्म विभूषण की संख्या कितनी थी? 5, 13, 113 और 16। पद्म विभूषण पूछ रहा है तो क्या होगा? 5 होगा। वर्ष 2026 के पद्म पुरस्कारों में पद्म भूषण और पद्मश्री की संख्या क्रमशः कितना था? तो पद्म भूषण 13, 113, 5, 113, 16, 19, 113, 13। तो पद्म भूषण और पद्मश्री याद रखिएगा। पद्मश्री जो है अधिक दिया गया था, 113 गया था, तो 13 और 113 आंसर आपका ए होगा। पद्म पुरस्कार 2026 में कितनी महिलाओं और कितने व्यक्तियों को मरणोपरांत दिया गया? 19 महिलाओं को दिया गया था, तो 19 महिलाएं और जो 16 मरणोपरांत को दिया गया था। आंसर इसमें से 20 सही है। वर्ष 2026 में मनाए गए 77वें गणतंत्र दिवस की थीम क्या है? विकसित भारत, वंदे मातरम की 150 वर्ष, जन भागीदारी, आत्मनिर्भर भारत। तो 77वें गणतंत्र दिवस की थीम क्या है? वंदे मातरम की 150 वर्ष। यूरोपीय परिषद के वर्तमान में अध्यक्ष कौन है? उर्सुला वॉन डेर, चार्ल्स मिशेल, एंटोनियो कोस्टा, इमैनुअल मैक्रो। एंटोनियो कोस्टा। यूरोपीय आयोग के जो है अध्यक्ष कौन है? रॉबर्टा मेस्टोला, उर्सुला वॉन डेर लेयर, क्रिस्टीन लेगार्ड, एंजेला मार्कर। उर्सुला वॉन डेर एग्जाम में आएगा, मुख्य अतिथि के रूप में आए थे लोग 77वें गणतंत्र दिवस पे। हाल ही में किसे बीजेपी का नया राष्ट्रीय अध्यक्ष नियुक्त किया गया है? नितिन नवीन, जगत प्रकाश नड्डा, भूपेंद्र यादव, शिवराज सिंह चौहान। नितिन नवीन जी को जो है बीजेपी का नया अध्यक्ष चुना गया है। इस प्रसिद्ध बैडमिंटन खिलाड़ी ने हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय करियर से संन्यास लिया है? पीवी सिंधु, साइना नेहवाल, ज्वाला गुट्टा, अश्विनी पोनप्पा। साइना नेहवाल। राज्यपाल आवास का नाम राजभवन से बदल के जन भवन किस के संदर्भ में किया गया? 2025, 2026, 2024, 2023। तो आंसर क्या होगा? 2025। राष्ट्रीय शहरी सम्मेलन 2025 का आयोजन कहाँ किया गया? भारत मंडपम नई दिल्ली, यशोभूमि नई दिल्ली, जियो वर्ल्ड मुंबई, साबरमती अहमदाबाद। आंसर होगा यशोभूमि नई दिल्ली। और जो है भारत की बिच महिला के नाम से प्रसिद्ध किस हस्ती का 2025 में निधन हो गया? मेधा पाटेकर, सालूमरदा थिमक्का, सुनीता नाडार, वंदना शिवा। सालूमरदा थिमक्का का जो है निधन हो गया। और जो है आप सबको ये बैच असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए लेना चाहिए। इसमें ये सब खासियत है, निश्चित ही नंबर आपके बढ़ेंगे। और टेस्ट लेने के लिए प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं आदित्य क्लास एग्जाम गुरु, या जो इस नंबर पे व्हाट्सअप करिएगा कंप्लीट कोर्स तो आपको लिंक भेज दिया जाएगा। इस बुक को जो है स्टॉक नहीं है, 3rd एडिशन आ गया, ये दूसरा नहीं, 3रा एडिशन आ चुका है इसका। और जो है examsiddhi.com पर इसे बुक कर सकते हैं, इसके बाद ये बुक आपको नहीं मिलेगा। तो इसी के साथ ही आज की क्लास को कवर करते हैं। अभी तक हाई बटन न दबाए हो, आप सबसे रिक्वेस्ट है हाई बटन दबाइए, लाइक सब्सक्राइब करिए, कम से कम 2 जगह शेयर करिए। वीडियो अच्छा लगे, कैसा लगा आप जरूर कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। मिलते हैं दूसरे नंबर के करंट अफेयर में बहुत जल्दी, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।